नमस्कार दोस्तों, ज्ञान एक्सिस में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि श्राद्ध के बाद कैसे तृप्त होते हैं पितृ, कैसे उन तक वो सारी चीज़ें पहुंच जाती है जिनका आप तर्पण करते हैं। श्राद्ध के बाद आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि आपके द्वारा किए गए श्राद्ध से क्या सचमुच पितृ तृप्त हो गए हैं? यदि ऐसा हुआ है तो यह कैसे संभव है? जानते हैं इसके कुछ जवाब। उससे पहले हम आपको बताएंगे कि पितरों के अतृप्त होने के कारण क्या होते हैं। जैसे कुछ अतृप्त इच्छाएं होती है, जैसे क्रोध, देश, भूख, प्यास, लोभ, काम वासनाओं से विरक्त आदि इच्छाएं और भावनाओं का अधूरे रहना। दूसरा, अकाल मृत्यु, जैसे कि व्यक्ति असमय ही मर जाता है, जिसके कारण हो सकते हैं आत्महत्या, दुर्घटना, हत्या या किसी बीमारी के कारण। मनुष्य द्वारा अधर्म करना ही अतृप्तता का सबसे बड़ा कारण होता है, इसलिए अधर्म भी एक बहुत ही अहम कारण होता है अतृप्तता का। चित्त और कर्म, मनुष्य के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या समझता है, क्या सोचता है, क्या बोलता है, क्या सुनता है। जरूरी यह है कि मनुष्य क्या करता है, क्या मानता है और सबसे जरूरी कि वह धारणा क्या पालता है, क्योंकि यह सारी चीज़ें ही चित्त का एक अहम हिस्सा बन जाती है। यह भी जानना जरूरी है कि वर्तमान में किए गए कर्म वह कैसे कर रहा है। पांचवा, बुरे कर्म। इस धरती पर मनुष्य अपनी जिंदगी में जाने अनजाने में कई अपराध या बुरे कर्म करता है। बुरे कर्मों का फल मनुष्य को भुगतना ही पड़ता है दोस्तों। आत्महत्या करना, हत्या करना, बलात्कार, किसी का अहित करना या किसी भी निर्दोष प्राणी को सताना, चोरी, क्रोधी, नशेड़ी, डकैती, अपराधी, ऐसे लोग मरने के बाद हमेशा ही बहुत दुखी और संकट में रहकर अतृप्त हो जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि कैसे तृप्त होते हैं पितृ। अन्न से सिर्फ और सिर्फ भौतिक शरीर ही तृप्त होता है, पर अग्नि को अन्नदान देने से सूक्ष्म शरीर यानी कि आत्मा का शरीर और प्राणी का मन भी तृप्त हो जाता है। इसी तरह के अन्नदान को अग्निहोत्र कहा जाता है और अग्निहोत्र से नभ यानी कि आकाश मंडल के सारे पक्षी भी तृप्त होते हैं। पिंडदान, तर्पण, धूप देने से आत्मा की तृप्ति होती है। तृप्त आत्माएं यानी कि संतुष्ट आत्माएं कभी प्रेत नहीं बनती दोस्तों। इसीलिए रिश्तेदारों द्वारा किए गए क्रियाकर्म ही आत्मा को इतनी ताकत देते हैं कि आत्मा पितृलोक तक पहुंच सके और फिर से दूसरे जन्म की प्रक्रिया में शामिल हो जाए। जिस मृतक व्यक्ति के परिजन अपने मृतक रिश्तेदार का श्राद्ध कर्म नहीं करते, उनके प्रियजन भटकते रहते हैं। श्राद्ध और क्रियाकर्म ही ऐसी विधि है जिससे आत्मा को सही तृप्तता प्राप्त होती है और वह भटकने से मुक्त हो जाता है। मनुष्य के भोजन को अन्न कहते हैं और पशुओं के भोजन को तृण कहते हैं। उसी तरह देवता और पितरों का भोजन जो है सार तत्व कहलाता है। सार तत्व का अर्थ है गंध, रस और ऊष्मा। हमारे देवता तथा पितर गंध, रस तत्व से तृप्त होते हैं। देवताओं के लिए अलग तरह और पितरों के लिए अलग तरह के गंध और रस तत्वों का निर्माण कर उन्हें अर्पण किया जाता है। धर्मशास्त्र के अनुसार वैदिक मंत्रों द्वारा ही पितर तक विशेष प्रकार के गंध और रस तत्व पहुंचाई जाती है। सोम उस अन्न को कहा जाता है जिससे पितरों का तर्पण किया जाता है और उसी का दूसरा नाम रेतस भी है। रेतस को चावल जो आदि के मिश्रण से बनाया जाता है। कंडे को जलाने के बाद उस पर गुड़ और घी डालकर एक गंध निर्मित की जाती है। उस पर विशेष अन्न अर्पित किया जाता है। कुश, अक्षत, तिल और जल के साथ पिंडदान और तर्पण किया जाता है। अंगूठे से पितरों और उंगलियों से देवताओं को अर्पण किया जाता है। हमारे पुराणों और शास्त्रों के अनुसार देवताओं और पितरों की योनियों में वह शक्ति होती है जो दूर से कही हुई बातें सुन लेते हैं, दूर से की हुई पूजा और अन्न ग्रहण कर लेते हैं और दूर से की हुई स्तुति से भी संतुष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही ये वर्तमान, भूत और भविष्य से सब कुछ जान लेते हैं
और सर्वत्र पहुँचने की शक्ति रखते हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति और 5 तन्मात्राएं जैसे कि श्रवण, स्पर्श, दृष्टि, स्वाद और गंध के साथ इन 9 तत्वों का बना हुआ शरीर ही ऐसा करने में सक्षम होता है। अमा सूर्य द्वारा निकलने वाली एक प्रमुख किरण होती है। इस अमा नामक किरण के तेज के द्वारा ही सूर्य सारे लोक को यानी कि तीनों लोकों को प्रकाशमान करता है। सूर्य की वह अमा एक विशेष तिथि पर चंद्रमा का भ्रमण करती है और इसी किरण के द्वारा चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग से पितृ धरती पर आते हैं। तब उन पितरों को पंचामृत, धूप, दीप, पिंडदान, कर्म, गोग्रास और तर्पण के माध्यम से तृप्त किया जाता है। मृत्युलोक में किया गया श्राद्ध केवल वही मानव पितृ तक पहुंचता है जो पितृलोक की यात्रा कर रहे होते हैं। वे सारे पितृ तृप्त होकर श्राद्ध करने वाले के पूर्वजों को जहाँ भी उनकी स्थिति हो वहाँ जाकर तृप्त करते हैं। यदि किसी पूर्वज देवयोनि को प्राप्त हुए हो तो मनुष्य द्वारा अर्पित किया हुआ जल और अन्न वहाँ जाकर अमृत कण के रूप में उन्हें प्राप्त होता है, क्योंकि देवता हमेशा ही अमृत पान करते हैं। यदि किसी के पूर्वज मनुष्य योनि में गए हो तो उन्हें अन्न के रूप में प्राप्त होगा। कोई अगर पशु योनि में हो तो उन्हें तृण के रूप में प्राप्त होगा। यदि किसी के पूर्वज सर्प और आदि योनि में होते हैं तो वायु के रूप में। यदि किसी के पूर्वज यक्ष योनि में हो तो उन्हें जल आदि पेय पदार्थ के रूप में श्राद्ध अर्पित किया जाता है। श्राद्ध पर विधि पूर्वक किए गए अर्पण का भोजन एवं तर्पण का जल पितरों को उनकी योनियों के अनुसार ही मिलता है। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल ज्ञान एक्सिस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।